आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अल्टीमेटम दे दिया है कि या तो आप खेलो या तो बाहर जाओ। उनको या तो घर बैठना है या तो इंडिया में आके खेलना है, श्रीलंका में उनके मैच नहीं हो सकते। देखिए आईसीसी से बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट तो किया था, सीना चौड़ा करके बोला था कि इंडिया में हम नहीं खेलेंगे, हम बहिष्कार करेंगे, भारत में मत खिलाओ, हम श्रीलंका में मेरे मैच होंगे, सुरक्षा कारणों से हमारे प्लेयर इंडिया में नहीं खेल सकते हैं। लेकिन अब बांग्लादेश का ये दांव उल्टा पड़ रहा है। उल्टा क्यों पड़ रहा है, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे कि कैसे अब आईसीसी के मना करने के बाद अब बांग्लादेश के पास बहुत बड़ी धर्म संकट की स्थिति पड़ गई है कि बांग्लादेश अगर खेलने भी आता है तब भी उसका नुकसान है और नहीं खेलने आता है तब भी उसका नुकसान है। तो दोनों चीज़ों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जय शाह का मास्टर स्ट्रोक जान लेते हैं। उन्होंने हाइब्रिड मॉडल को बिल्कुल मना कर दिया। देखिए आईसीसी के वो चेयरमैन है, बीसीसीआई से उन्होंने पूछा, फॉर्मली पूछा, उन्हें तो सब पता था और इस तरह से कंडीशन भी था कि मैच अब सिचुएशन में लास्ट मोमेंट पे शिफ्ट किया नहीं जा सकता था। हम पिछले वीडियो में बात भी कर चुके हैं कि क्या क्या कारण थे कि अब मैच को अब शिफ्ट करना लगभग असंभव था। तो इस केस में उन्होंने कहा हाइब्रिड मॉडल नहीं हो सकता। पाकिस्तान के साथ हाइब्रिड मॉडल पे इंडिया चलता है लेकिन उसका केस अलग है। उसका अंडरस्टूड है, पहले से ये सब फिक्स रहता है कि भाई साहब कोई मल्टीनेशनल टूर्नामेंट होगा, बाईलेटरल तो दोनों खेलते नहीं है, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट होगा तो हमारे मैच न्यूट्रल वेन्यू पे खिलाए जाएंगे। लेकिन बांग्लादेश सोच रहा था, शायद हो सकता है पाकिस्तान के चढ़ावे पर ही वो बोल रहा था कि पाकिस्तान बोला होगा भाई साहब तुम भी डिमांड करो, मैं तो करता हूँ, मेरी बात मान ली जाती है, तुम भी करो। तो लेकिन उसकी शायद टाइमिंग गलत हो गई। अब देखिए अब इसमें नुकसान बांग्लादेश का कैसे है, बांग्लादेश के आने से नुकसान क्या है और बांग्लादेश के न आने से क्या नुकसान है। तो एक एक बात करते हैं। तो बांग्लादेश का नुकसान क्या होने वाला है अगर वो नहीं आता है। देखिए आज हम रेवेन्यू की बात नहीं करेंगे, रेवेन्यू की बात हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं कि कैसे अगर बांग्लादेश नहीं आता है तो कैसे उसको कितना नुकसान होने वाला है, किस किस तरीके से नुकसान होने वाला है, ये हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लेयर्स का कि बांग्लादेशी प्लेयर्स को क्या नुकसान होंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये T20 वर्ल्ड कप है, T20 फॉर्मेट का मैच है और दुनिया भर में जो लीग्स चल रहे हैं वो T20 फॉर्मेट के लीग होते हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो प्लेयर्स का एनओसी जारी करता है अलग अलग लीग खेलने के लिए, S20 हो गया, बिग बैश हो गया, अपने यहाँ IPL हो गया, पाकिस्तान में चल रहा लीग, तो इन सब लीग में जब बांग्लादेश के प्लेयर जाते हैं वो सब T20 के लीग होते हैं। वो T20 फॉर्मेट में उनको पहचान तभी मिलती है, उन्हें बुलाया वहाँ से तभी जाता है। अगर मुस्तफिजुर रहमान को इंडिया में बुलाया जाता है, साकिबुल हसन को इंडिया में बुलाया जाता है तो उसका रीजन है कि इनका T20 का परफॉर्मेंस। तो T20 खेलने के लिए बहुत कीन है, बहुत क्यूरियस है और इसलिए भी इन्हें खेलना है, इनको प्रदर्शन अपना दुनिया को दिखाना भी है बांग्लादेशी प्लेयर्स को, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के पास इतने पैसे नहीं है, इतना उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इतना तगड़ा नहीं है, कितने पैसे आ रहे हैं उनको पैसे की कमी नहीं है। उन्हें खेलने हैं बड़े बड़े लीग, पैसे कमाने हैं तो पैसे वो तब कमाएंगे जब अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हुए किसी बड़े टूर्नामेंट में बड़ा परफॉर्म करेंगे। तो इस वजह से जो बांग्लादेशी प्लेयर हैं जो परफॉर्मेंस अपना दिखाना चाहते हैं लोगों को, वो अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जिद के आगे अगर परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान प्लेयरों का होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे इमर्जिंग प्लेयर हैं जो अपने अंतर्राष्ट्रीय टीम के लिए तो कम मैच खेलते हैं लेकिन वहीं से ऐसे चमक जाते हैं कि बाकी दुनिया भर के लीग में अपना लोहा मनवा देते हैं। तो देखिए बांग्लादेश बोर्ड के लिए भले ये जिद की बात हो, भले उसके प्राइड की बात हो, सम्मान की बात हो, लेकिन बाकी बांग्लादेशी प्लेयर्स ये कभी नहीं चाह रहे हैं कि वो भारत में आके वर्ल्ड कप के मैचेस ना खेलें। है तो उनके सारे मैच कलकत्ता ही बॉर्डर के पास ही है, तो बांग्लादेश के प्लेयर चाहते हैं, समझिए कलकत्ता उनके लिए वॉकिंग डिस्टेंस है ढाका से, तो वो तो चाहते हैं खेलना, बस बांग्लादेश किसी बहकावे किसी चढ़ावे में नहीं आ जाए। और दूसरा उनका जो जिग या ईगो कह लीजिए या उनके प्राइड को जोड़ के देख रहे हैं, तो ये सब चीज़ों से हो सकता है उनके प्लेयर को सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है। अब हम बात करते हैं कि अगर बांग्लादेश आ जाता है तब बांग्लादेश को क्या नुकसान है। तो सबसे पहले देखिए जो सिक्योरिटी थ्रेट है, तो कहीं न कहीं उनके डर तो बना है, सबके मन में डर बना है कि मुस्तफिजुर रहमान को जब नहीं खेलने दे रहा इंडिया तो बाकी प्लेयर को कैसे खेलने देगा। लेकिन ये गलत बात है। देखिए इसको मैं क्लियर ये करना चाहता हूँ कि IPL के जो टूर्नामेंट होते हैं इसमें फ्रेंचाइजी के जो ऑनर होते हैं इंडियन होते हैं, तो पैसे भारत के ही होते हैं। तो भारतीय लोगों का ये कहना था कि भाई साहब बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, तो उनके प्लेयरों को हमारे भारतीय जो भी मालिक हैं फ्रेंचाइजी के, उनको वो पैसा क्यों दें। वही पैसा हम इंडियन क्रिकेटर्स को किसी लेके उनको पैसा दिया जाए या तो वो पैसा किसी और देश को दिया जाए, लेकिन बांग्लादेश के प्लेयर को नहीं देते क्योंकि बांग्लादेश प्लेयर, बांग्लादेशी लोग अभी भारत के लिए अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, उनकी सोच भारत के लिए कुछ ठीक नहीं है। बांग्लादेश में अंदरूनी जो मामले भी चल रहे हैं उस हिसाब से भी ऐसा स्थिति बन रहा है। तो कुल मिला जुला के देखिए IPL की बात अलग थी, ये है ICC का इवेंट, सारी चीज़ें ICC के मुताबिक चलेंगी, ICC के देख रेख में चलेंगी। भले ICC के चेयरमैन जैसा है लेकिन वो भी बाउंड है, ICC के जो नियम है वो सबको फॉलो करना होता है। ऐसा नहीं, ICC के भी एक अपनी सीमाएं होती हैं। अगर ICC सब कुछ कंट्रोल में ही कर पाता तो हो सकता है एशिया कप की ट्रॉफी भी भारत में आ चुका होता। तो बहुत सारे नियम, रूल, कायदे, कानून हैं जो सबको मानने पड़ते हैं। तो देखिए ICC के इवेंट चाहे भारत में हो रहे हैं कहीं हो रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। IPL अलग था, ICC के टूर्नामेंट अलग, इसलिए उन्हें यहाँ पे आके खेलना था। अब अगर वो आके खेले तो सबसे ज़्यादा देखिए मोरल डाउन होगा वहाँ के देश के लोगों का, जो उनके मन में गुस्सा बढ़ा। देखिए मुस्तफिजुर रहमान को जब भारत KKR टीम हटाई BCCI के कहने पे,
तो कहीं न कहीं वहाँ के लोगों का गुस्सा हुआ, भाई साहब ये तो बेइज्जती है हमारी इतनी बेइज्जती हो गई, अब तो हम इंडिया के मैचेज़ का या इंडिया में खेलने का बहिष्कार करेंगे। और यहाँ तक ये हो गया कि आईपीएल का प्रसारण रद्द कर दिए कि अब वहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग नहीं होगा आईपीएल का। तो ये सब चीज़ें का जो भी हो, उनको एक ईगो या प्राइड से जोड़ के देखें कि भाई साहब अगर आईपीएल में हमारा टीम का कोई प्लेयर नहीं तो हम आईपीएल अपने देश में चलाएँगे भी नहीं। तो इस तरीके से उन्होंने बदला, जैसे उनको चाह रहे हैं, जैसे जिस तरह से उनसे बन पा रहा है उस तरह से वो बदला लेना चाहते हैं। तो अगर बांग्लादेशी टीम इंडिया में खेलने पहुंच गया तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की बहुत थू-थू होने वाली है बांग्लादेश में, क्योंकि यही हो गया थूक के चाटने वाली बात और यू टर्न लेने वाली बात हो जाएगी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए। अब देखिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कोई भी कहानी बना देगा कि समय की ज़रूरत थी, क्रिकेट की मांग थी, पॉलिटिक्स के से हट के हम खेल को प्राथमिकता देते हैं। दुनिया भर के हो सकता है कवर अप करने के लिए बहुत सारे स्टेटमेंट बीसीबी जारी करेगा जब बांग्लादेशी टीम भारत में खेलने आएगी, लेकिन जो बुद्धिजीवी लोग बांग्लादेश में बैठे हैं उन्हें भी पता है कि ये एक यू टर्न होगा और एक तरह से हार होगी बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश में वैसे भी सरकार अस्थिर चल रही है, तो ऐसा कभी नहीं चाहेगा बांग्लादेश। तो बड़ा धर्म संकट की स्थिति है बांग्लादेश के लिए भी कि जाऊं कि ना जाऊं, जाने में भी नुकसान है और न जाने में भी नुकसान है। तो देखिए राजनीति और देश से हटकर एक सबसे बड़ा नुकसान अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का होगा, वहाँ के क्रिकेट का होगा, तो सबसे बड़ा ये होगा कि अगर आईसीसी इवेंट को मना करते हैं तो आईसीसी उन पे बैन लगा सकता है। तो 2027 में जो वर्ल्ड कप होने वाला है शायद उसमें बांग्लादेश आपको खेलता हुआ ना दिखाई दे, आईसीसी उस पर बैन लगा दे। तो इसका कितना क्रोनोलॉजिकल इफेक्ट पड़ेगा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पे, बांग्लादेश पे, ये बताने की जरूरत नहीं है। केनिया की टीम 2003 में वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल भी खेली थी, जिम्बाब्वे 1999 वर्ल्ड कप में भारत को हरा चुका है। तो बड़ी बड़ी टीमों को टक्कर देती थी ये सब टीमें, लेकिन ये सब टीमें गायब हो गई। कैसे गायब हुई? क्योंकि भारत इनसे मैच खेलना बंद कर दिया। तो बांग्लादेश के लिए भी ये मुश्किल है, बांग्लादेश भी अगर ऐसा करेगा तो भी क्रिकेट के नक्शे से गायब हो सकता है, वो दिन दूर नहीं। तो बांग्लादेश के लिए देखिए दोहरी चुनौती है, खेलें कि न खेलें, आईसीसी का मार झेलें कि अपने देश के लोगों का मार झेलें। ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए देखिए चुनौती तो बहुत बड़ी आ गई है और बहुत बड़ा धर्म संकट है। अब जो भी हो, कल परसों नरसों बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ये कह दे कि मैं खेलने जाऊंगा नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सवाल जाएगा नहीं। जो सवाल है कि बांग्लादेश अगर खेलने जाता है तो उसके नुकसान और नहीं खेलने जाने से क्या नुकसान होंगे, ये सवाल तब भी बना रहेगा। आपका तो इसमें क्या विचार है? क्या बांग्लादेश इंडिया में खेलने आएगा? क्या बीसीसीआई इस पर खुद बैन लगा दे? और क्या बांग्लादेश की ये रणनीति या किसी बहकावे की रणनीति है कि उसके देश की ये पॉलिटिक्स है? कमेंट में आप बताइएगा। और आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।